हुजूर का हुलिया शरीफ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबों ने यूँ बयान किया है कि आपका रंग गंदमी सुर्ख माइल नूर से भरा हुआ था। आँखें न बहुत बड़ी और न बहुत छोटी, उनमें लाल डोरे पुतलियाँ ऐसी काली थीं कि बेसुरमा लगाए भी ऐसा मालूम होता था कि सुरमा लगाया हुआ है। दांत मुबारक ऐसे मालूम होते थे कि जैसे सफ़ेद सच्चे मोती, और उनके बीच में बारीक बारीक रेखें थीं। नाक मुबारक नूर से भरी हुई, न बहुत मोटी और न बहुत ऊंची। चेहरा मुबारक गोल नूरानी, मुंह मुबारक न छोटा और न बड़ा, होंठ मुबारक नहायत खूबसूरत, न बहुत मोटे न बारीक। रुखसार मुबारक पर गोश्त और उनमें गुलाबी टपकती थी। कान मुबारक न बड़े न छोटे, दाढ़ी मुबारक सिया, चंद ही बाल सफ़ेद थे और ऐसी गंजान थी कि तमाम सीना ढका हुआ था। सीना और पेट मुबारक हमवार, सीना चौड़ा जरा पेट से उभरा हुआ था। जिस्म के बाल घूंघर वाले सिया और चमकीले थे जो कानों की लू तक रहते थे। गर्दन मुबारक नहायत खूबसूरत थी। कद मुबारक दरमियाना था, न बहुत लंबा और न बहुत छोटा, मगर हजारों आदमियों के मुजम्मा में आप ही ऊंचे मालूम होते थे। हाथ मुबारक लंबे और बहुत ही खुशनुमा थे। उंगलियां मुबारक लंबी नहायत खूबसूरत थीं। हथेलियां पर गोश्त ऐसी नर्म के रेशम भी मात होता था, और तमाम बदन के जोड़ नहायत मजबूत। दोनों कंधों के दरमियान कमर मुबारक पर मोहर नबुवत थी और उसमें मस्क की खुशबू आती थी। बगलें मुबारक सफ़ेद और खुशबूदार थीं। आप आगे और पीछे से अंधेरे और रोशनी में एक सा ही दिखते थे। ये आपका मोजज़ा था। पाँव मुबारक खूबसूरत और तलवे जरा उभरे हुए ज़मीन पर नहीं लगते थे। पाँव की उंगलियां लंबी और खुशनुमा थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि आपकी आदतें बिल्कुल कुरान के मुवाफिक थीं, यानी अल्लाह के हुक्म के मुवाफिक। आपने अपने हाथ से अपनी गर्ज की वजह से कभी किसी को नहीं मारा। हाँ, अल्लाह ताला के हुक्म से काफिरों के साथ लड़ना, जहाद करना, मुलजिमों को सही सज़ा देना आप पर फ़र्ज था। गाली या कोई बुरी बात कभी जुबान से न निकालते। गुस्सा में दुआ के तौर पर इतना कहते, तुझको क्या हुआ, तेरी पेशानी खाक में मिले। बुराई के बदले बुराई न करते, लेकिन जब किसी मुसलमान से कोई बात अल्लाह के हुक्म के खिलाफ होती तो आप उस पर गुस्सा फरमाते। अगर कोई काफिर आदमी आपको तकलीफ़ देता और आपके असहाब बद्दुआ के लिए कहते तो आप फरमाते कि मैं बद्दुआ करने नहीं आया, अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत बना कर भेजा है। आप गरीब लोगों को बहुत चाहते थे। अगर कोई दावत करता कबूल कर लेते और सबकी दिलजोई करते। शरीफ और इज्जतदार लोगों को उनके रुतबे के मुवाफिक इज्जत करते और अपने दोस्तों से बड़ी मोहब्बत रखते। अगर कोई बीमार होता उसकी खबर को जाते। गमज़दों को तसल्ली करने की सवाब बतलाते। तोहफ़ा को कबूल फरमा लेते। और अक्सर आदत शरीफा ये थी कि उसके बदले में ज़्यादा तोहफ़ा देते। जब किसी मुसलमान से मिलते पहले उसको सलाम करते और मुसाफ़ा करते। रास्ते में बच्चे मिलते तो उनको भी सलाम अलैक करते। खाने पीने की चीज़ों में ऐब न निकालते। हाँ, जिस चीज़ को दिल न चाहता हो उसको न खाते। गरीबों को तरह ओकड़ या बाएं रान पर बैठकर खाना खाते। दूध और मीठा और गोश्त ज़्यादा पसंद करते। हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते और सब काम दाहिने हाथ से करते, मगर तहारत और नाक साफ करने में बायां हाथ बरतते। बदबूदार चीज़ जैसे कच्चा लहसुन प्याज वगैरह न खाते और न बदबू वाली चीज़ को पसंद करते। सुरमा 3-3 सलाई लगाते। मसवाक बहुत पसंद थी। खुशबू को और सुस्ती चीज़ों को बहुत पसंद फरमाते। ठंडा पानी बहुत पसंद था। पानी 3 सांस में पीते और हर सांस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते। आपका प्याला लकड़ी का था। खाने से पहले भी और बाद में भी दोनों हाथ धोते, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करते और खाना खा लेने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र इस तरह अदा करते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अताना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अगर किसी और के यहाँ खाना खाते ये भी दुआ करते, अल्लाहुम्मा आति मिन अतानी वस के मन सकानी। खाना खिलाने में खाने के सब चीज़ें आ गईं, जैसे कोई फल, घी या दूध, लस्सी, शरबत वगैरह। आपने कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया।
शर्म और हया आप में इतनी थी कि कुंवारी लड़कियों में भी नहीं होती। अगर बिस्तर बिछा हुआ मिल गया तो उसमें लेट गए, वरना ज़मीन पर लेट जाते। घर में आकर घर वालों को दिल खुश करते और घर के बाज काम खुद कर लेते। कपड़े धोते और सी लेते, जूता गांठ लेते, बकरी का दूध निकाल लेते, बाजार से सौदा ले आते। एक दफ़ा सफ़र के मौका पर आपके असहाब ने खाना पकाने का इंतज़ाम किया और सब ने एक एक काम अपने जिम्मा ले लिया। आपने फरमाया लकड़ियाँ मैं लाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं कि एक आदमी बड़ा बनकर बैठा रहे और आप लकड़ियाँ लेकर आए। अगर कोई बूढ़ी औरत रास्ते में मिल जाती और कोई बात करना चाहती तो आप उसी जगह बैठ जाते और उसकी बात सुनते। आपका रवाब ऐसा था कि आदमी को उनको देखकर कांप जाता, मगर जब करीब होता तो बातचीत करता तो आपका आशिक हो जाता। जिस मजलिस में जाते एक तरफ सदर मजलिस बनना और बड़ी जगह पर बैठने का ख्याल न फरमाते। हर शख्स के साथ खुश मिजाजी से बातचीत करते, अपना हाथ मुबारक पहले न खींचते। एक आदमी आपसे मिलने आया और आपके रुआब से कांप गया। आपने फरमाया डरो मत, मैं दुनिया का जालिम बादशाह नहीं हूँ। मैं तो कुरैशी ख़ानदान की एक बीबी का लड़का हूँ जो सूखा गोश्त खाती थी। आपकी सजात और बहादुरी की ये शान थी कि अरबी लोग आपके जानी दुश्मन थे, मगर उनके मुकाबले में डटे रहे और भला चूं के पहरे के अकेले फिरते थे। ये नबूवत ही की ताकत थी के बावजूद इतने दुश्मनों के अपनी हिफाजत का कोई ज़ाहिरी इंतज़ाम न किया। गारे सूर में जब हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, दुश्मन आ पहुँचे, आपने फरमाया घबराओ नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। आपकी राय और तदबीर ऐसी मजबूत होती थी कि तमाम दुश्मनों की आरा तदबीरें आपके मुकाबले में बेकार और नाकिस साबित होती। आपकी सच्चाई और अमानतदारी का ये हाल था कि आपके जवानी में भी काफ़ी लोगों में अमीन और सादिक मशहूर थे और वो नबूवत मिलने से पहले भी आपकी अच्छी आदतों के कायल थे। शाम बयां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजात और मर्दानगी में भी बेमिसाल थे। अरब के जंगी बहादुर लोग के जिनको दुनिया का कोई कब्जा में न ला सका, आपने उन पर कब्जा किया और तमाम मुखालिफों पर गालिब हुए और सब ने आपसे हार मानी। आप नबूवत के ऐसे बहादुर थे कि जो आपका मुकाबला करता हार जाता और जिस पर आप गुजरते वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। आपने अल्लाह ताला के हुक्म से ऐलान करा दिया था कि मैं किसी आदमी के हाथ नहीं मारा जाऊंगा। आप ऐसे बहादुर थे कि जब लड़ाई का जोर होता तो साहबा आपके पनाह लेते थे और लड़ाई की जो जगह खतरनाक होती वहाँ आप रहते और दुश्मन के करीब हो जाते। हुनैन की जंग में काफिरों का जोर हो गया और मुसलमान कमज़ोर हो गए। उस वक्त आपने बड़ी मर्दानगी से अपना घोड़ा आगे किया और बुलंद आवाज़ से फरमाया, ऐ अल्लाह के दुश्मनों बेईमानों, खबरदार हो जाओ, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। अगर ईमान लाओगे तो बच जाओगे, वरना यकीन जानो पिस जाओगे और मुझे फतह होगी। और देखो मैं अब्दुल्ला का बेटा अबू तालिब का पोता हूँ, हाशिमी हूँ, लड़ाई में पीछे नहीं हटूँगा। ये फरमा कर एक ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि वो लोग आपकी मर्दानगी से कांप गए और उनके पांव उखड़ गए और लड़ाई का सब साजो सामान छोड़कर भाग गए। एक दफ़ा आप लड़ाई के मौका पर आराम लेने के लिए एक दरख्त के नीचे अकेले ही लेट गए कि एक बड़ा भारी पहलवान आया और तलवार खींचकर उसने आपसे कहा कि बता, अब तुझको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। आपने ऐसी जलाल भरी आवाज़ से फरमाया, अल्लाह बचाएगा। आपकी आवाज़ से वो कांप गया और चकरा कर ज़मीन पर गिर पड़ा और तलवार उसके हाथ से छूट गई। आपने वही तलवार उठाकर फरमाया कि अब तू बता, मेरे हाथ से तुझे कौन बचाएगा। कहाँ कोई नहीं बचा सकता। आपने उसको छोड़ दिया और उसने फरमाया कि अल्लाह ने मुझको रहमत बनाकर भेजा है, कत्ल करने के लिए नहीं भेजा। आपकी ये शान रहमत देख कर वो कहने लगा, बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर सच्चे दिल से मुसलमान हो गया। आप उम्मी थे, यानी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। न दुनिया में कोई आदमी आपका उस्ताद हुआ, मगर उम्मी होने के बावजूद आपका ये मोजज़ा कमाल ही दर्जे का है कि पढ़े न लिखे, मगर वही के ज़रिए से बड़े बड़े लिखे पढ़ों को दीन और दुनिया के सब अहकाम बतला दिए।
आदमी के लिए लिखना पढ़ना न सीखना ऐब की बात है, मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़ख्र और इज्जत की बात है। बेशक आप सर से पाँव तक मुअज्जज़ा ही मुअज्जज़ा थे। शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत भी बेमिसल थी। जो चीज़ आपसे मांगी गई कभी उसके देने से इनकार नहीं किया। यहाँ तक के बाज़ दफ़ा कपड़े भी उतार कर दे देते। रमज़ान शरीफ में आपकी खैरात आंधी की तरह होती थी। एक आदमी ने 2 पहाड़ों के दरमियान आपसे भेड़ बकरियां मांगी, आपने उसको दे दी। उसने अपनी बस्ती से जाकर बस्ती में जाकर कहा, भाइयों जल्दी मुसलमान हो जाओ, खुदा की कसम मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इतनी खैरात करते हैं कि अपनी तंगी का भी ख्याल नहीं करते। हुनैन की लड़ाई में आपको बहुत से ऊँट और घोड़े और भेड़ बकरियां गनीमत में मिले। आपने वो सब अल्लाह के वास्ते गरीबों को दे दिए। जब आप दे दिला कर वहाँ से लौटे, रास्ते में गंवार लोग लिपट गए और मांगते मांगते आपकी चादर उतार ली। आपने प्यारी जुबान से फरमाया, भाइयों तुम मेरी चादर तो दे दो, अल्लाह की कसम अगर इस वक्त मेरे पास इस जंगल के दरख्तों के बराबर भी ऊँट होते सब तुमको दे देता, फिर तुम मुझको दिल का कमज़ोर न पाते। उस जंगल में बेशुमार दरख्त थे। एक दफ़ा आपके पास 90,000 दरहम आए, जो हमारे हिसाब से 25,000 रुपये होते हैं। आपने उनको एकदम अल्लाह के वास्ते खैरात कर दिया। अल्लाह ताला की इबादत में भी आप बड़ी शान रखते थे। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते, दुआएं बहुत मांगते, नमाज खूब दिल लगा कर पढ़ते और इरशाद फरमाते कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तहज्जुद की नमाज में इतनी इतनी देर खड़े होकर कुरान पढ़ते कि पाँव मुबारक वर्म हो जाते। साहिबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप इबादत में इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं? अल्लाह ताला ने आपको गुनाहों से पाक व साफ कर दिया है। आपने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा बनूं? फिर रोज़े आप बहुत रखते और जुम्मा के दिन का रोज़ा बहुत ही कम छोड़ते। कुरान पाक बहुत पढ़ते और अल्लाह के में रोते और कार्यों से पढ़वा कर सुना करते। अपने घर वालों के हुकूक बड़ी एहतियात से अदा करते। यहाँ तक कि 9 बीवियों की मौजूदगी में भी किसी के हक़ में फ़र्क न आने दिया और हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करते और सबको खुश रखते। जर्रा भर किसी के हक़ में कमी न आने देते। बड़ी इंसाफ के साथ हर बीवी के यहाँ तशरीफ़ ले जाते। अपने रिश्तेदारों का बड़ा ख्याल रखते और उनके हक़ अदा करते। हक़ परस्ती और इंसाफ का ये हाल था कि अल्लाह के अहकाम जारी करने में अपना हो या गैर किसी मुहर्रम की रियायत और लिहाज न करते, यानी शरई सज़ा देने में रहम न करते। खुश बयानी आपकी ऐसी सीरी थी कि जवान पाक से गोया फूल और मोती झड़ रहे हैं। मामूली सी बात में भी आपका कलाम बड़े बड़े माने रखता था, अल्फाज कम और मतलब बहुत ज़्यादा होता। आपकी खुश बयानी से अरबी लोग जो परले दर्जे के जाहिल और हट धर्म थे, चंद रोज़ में हैवान से इंसान बन गए। यहाँ तक कि अरब के बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी ही में मुसलमान हो गए। आपने अपने ताबदारों को दीन और दुनिया का बादशाह बना दिया और बुरे बुरे काफिर बादशाहों को तख्त हुकूमत से गिराया और उनकी जगह गरीबों को बैठाया। अरब लोग जो कि खुश बयानी में बड़े मशहूर थे, आपकी खुश बयानी के सामने आजिज और नाकिस हुए। ज़ुबान मुबारक ऐसी मीठी कि दुश्मन भी गुलाम बन गए। मेहमान नवाजी भी आपके बेनज़ीर और बेमिसाल थी। मुसलमान हो या बेईमान, हर एक मुसलमान की बहुत खिदमत करते और इरशाद फरमाते, मेहमान की खिदमत और खातिर करना दीन और इस्लाम की निशानी है। एक दफ़ा 4 काफिर आपके मेहमान हुए। आपने उनकी बड़ी खिदमत की, अच्छी तरह खिलाया पिलाया और उनके आराम के लिए बिस्तर बिछा दिया। रात को उनमें से एक को बदहजमी हो गई और बिस्तर पर ही गंदा निकल गया। उसके साथियों ने कहा, यह तो बड़ी जिल्लत की बात है और न मालूम हमारे साथ क्या मामला हो, चलो भाग निकलो। उसी वक्त चले गए और एक हार सोने का भूल गए। वो उसको लेने के लिए फिर आए तो क्या देखते हैं कि रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम बिस्तर को धो रहे हैं। आपने उनको हार दे दिया और फरमाया, भाइयों क्या तुम में से रात को किसी को कुछ तकलीफ़ हो गई थी? मुझे तुम्हारी तकलीफ़ से रंज पहुंचाया। आपकी ये मेहरबानी और मेहमान नवाजी देखकर उन्होंने कहा, बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और कलमा शरीफ पढ़कर मुसलमान हो गए।